तो आज राजस्थान के सियासी रण में बेहद अहम दिन है। हाईकोर्ट में पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई और इसीलिए आप यहां पर देख रहे हैं कि आज हाईकोर्ट में क्या हो सकता है, क्योंकि स्पीकर के नोटिस के खिलाफ दरअसल पायलट के खेमे ने याचिका दायर की है, जिसमें सचिन पायलट खेमे की तरफ से हरीश साल्वे पेश हो रहे हैं, तो दूसरे पक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो केस लड़ रहे हैं। लेकिन 19 विधायकों को लेकर कोर्ट का यह कहना था कि आप मंगलवार तक इंतजार करें और जब कोर्ट इस पर कुछ फैसला दे दे या अपनी राय जाहिर कर दे, उसके बाद ही स्पीकर आगे इस पर फैसला दें। अब वक्त दिया गया है, लेकिन देखिए शरद भी हमारे साथ आ गए हैं यहां पर। और शरद, बड़ी बात यह कि अब आज कोर्ट से क्या होगा इस बात का इंतजार है, क्योंकि जो दलील दी गई हरीश साल्वे की तरफ से उसमें यह कहा गया कि अपने बोलने के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं सचिन पायलट, और ये एक लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार हर नागरिक के पास है। तो ऐसे में उन्हें बागी करार दे देना या वो सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं जैसा कि स्पीकर के नोटिस में कहा गया है, वो सही नहीं है। लेकिन अब आज के दिन में हम कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहां पर कब तक कार्रवाई शुरू होगी? मीनाक्षी, सुनवाई शुरू हो गई है। अभिषेक मनु सिंघवी जो है अब बोलना शुरू कर दिए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी का एक ही तर्क है कि दल बदल कानून को अभी देश में लागू है और दल बदल कानून के तहत स्पीकर को ये पावर है और वही सारी बातें दल बदल कानून की वो विवेचना कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के सामने। लेकिन जो कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत गुट की तरफ से करप्शन अगेंस्ट इंडिया की जो याचिका लगी थी पूनमचंद भंडारी का, वो गार्ड ने रोक दिया है मुख्य न्यायाधीश के गेट के बाहर और फिलहाल वहां काफी ज्यादा हंगामा चल रहा है कोर्ट के बाहर। मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट के बाहर वकील जो हैं, 4 वकीलों ने कल रात को 11 बजे पार्टी बनाने के लिए एप्लीकेशन दी थी इस मामले में कि करप्शन को रोकने के लिए हम पार्टी बनना चाहते हैं। कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत गुट की तरफ से डिले टैक्टिक्स है, लेकिन ये इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन जो 4 एप्लीकेशन आए थे वो सारे वकील वहां पर धरने पर बैठे हैं, हंगामा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पार्टी बनाया जाए। गार्ड से हाथापाई की नौबत आ गई थी, उसके बाद धरने पर बैठ गए। एंट्री बाकी वकीलों की रोकती है, जो वकील हैं उन्हीं की एंट्री मिली हुई है अभी। फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो अपना तर्क दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनके बाद जो राजस्थान के महाधिवक्ता हैं MS सिंघवी, वो बोलना शुरू करेंगे और उसके बाद ही जज साहब फैसला देंगे। तो कुल मिलाकर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि पायलट को राहत मिलती है या गहलोत को कोर्ट से गो मिलता है। बिल्कुल, अगर पायलट को राहत मिलती है, किसी को भी राहत नहीं मिलती है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इसके भी तैयारी बाहर वकील कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की पूरी तैयारी की जा रही है दोनों ही परिस्थितियों की, दोनों ही गुट की तरफ। तो बहुत अहम जानकारी यहाँ पर हमें शरद दे रहे हैं। शरद, आपके पास हम लौटेंगे और अपडेट्स के लिए, लेकिन देखिए जिस तरह की परिस्थितियां राजस्थान में बनी हुई है, उस बीच आरोपों प्रत्यारोपों का दौर भी जबरदस्त तरीके से चल रहा है, क्योंकि दोनों ही खेमे, हालांकि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो 2 खेमे हैं वो तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि इन सभी परिस्थितियों में सरकार अल्पमत में है। लेकिन सरकार सवाल जो है विपक्ष से भी यही है कि अगर सरकार अल्पमत में है तो फिर क्यों आप शक्ति परीक्षण की चुनौती नहीं देते हैं? विश्वास कांग्रेस पार्टी ने खोया है, तो इसलिए उनको तय करना है और जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो माननीय राज्यपाल महोदय को तय करनी और सदन के भीतर स्पीकर महोदय को करनी। भाजपा ने तो अब ये भी बयान दे दिया आगे बढ़कर, घबरा कर, ये बहुमत संपूर्ण देखकर, कि कांग्रेस की सरकार को, बड़ी अजीबोगरीब है, कांग्रेस की सरकार को विधानसभा बुलाकर विश्वास मत नहीं लेना चाहिए। भाजपाई षड्यंत्र का राजस्थान की सरकार गिराने का भंडाफोड़ उनके इस 2 बयानों से ही हो जाता। जब गजेंद्र सिंह का नाम FIR में आ गया, जब उनकी आवाज जो कि सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों ने भी रिकॉग्नाइज कर ली, तो क्या ये औचित्य है? क्या औचित्य है कि वो अभी भी केंद्र सरकार के अंदर मंत्री पद पे बने हुए हैं? क्या उनको अधिकार है कि अभी भी वो केंद्र सरकार के मंत्री पद पे बने रहें? कांग्रेस पार्टी इसलिए ये मांग करती है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत को या तो इस्तीफा देना चाहिए या उनको तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाना चाहिए, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हस्तक्षेप ना कर सके। जिन गजेंद्र सिंह जी का जिक्र किया, वो गजेंद्र सिंह जी कौन से हैं, क्या बातचीत हुई, क्या जांच हुई? पहली बात तो कांग्रेस खुद बैकफुट पे है कि इस तरीके की टैपिंग वो करवा सकती है कि नहीं करवा सकती है। खासतौर पर CS और ACS होम के डिनाइल के बाद तो ये और प्रूव हो जाता है कि कांग्रेस ने खुद ने असंवैधानिक काम किया, तो बैकफुट पे तो वो लोग हैं।
किसी ने नहीं सोचा था कि राजस्थान में जो राजनीति का संकट है वो इस कदर पेचीदा हो जाएगा कि एक के बाद एक, परत दर परत इतनी परिस्थितियां उभरेंगी कि कानून तक का, कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। शरद हमारे साथ लगातार मौजूद है यहाँ पर। शरद, देखिए, देखना यहाँ पर यह भी होगा कि जो अभी हमने बयान सुनाए तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच, सवाल तो ये है कि कोई भी पाक साफ यहां पर नहीं दिखाई देता है। कांग्रेस के भीतर जो संकट है, सरकार में जो संकट है, रिजॉर्ट में सरकार बैठी है जहां पर विधायक फिल्म देख रहे हैं, गानों का आनंद ले रहे हैं। बीते 8 दिन से ये एक तरह की आराम गाह है जहां पर तमाम विधायक बंद है। सवाल लेकिन विपक्ष पर भी उतना ही बड़ा है कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों नहीं आप सरकार गिराने की ऑफिशियल एक चुनौती देते हैं और क्यों नहीं आप फ्लोर टेस्ट के लिए आगे मांग बढ़ाते हैं। तो ऐसे में ये जो गतिरोध है ये कब टूटेगा राजस्थान का? कोविड केसेस 29,000 के पार चले गए हैं राजस्थान में। देखिए मीनाक्षी, हमाम में सब नंगे हैं, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। अशोक गहलोत आज भले ही कह रहे हो कि बीजेपी हमें तोड़ रही है, लेकिन शुरुआत किसने की? अशोक गहलोत ने 2 बार पूरी बहुजन समाज पार्टी को तोड़ के मिला लिया, सारे निर्दलीयों को कांग्रेस को बना लिए। अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक विधायक को होटल में ले गए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को अपने विधायक को निकालना पड़ा। तो अशोक गहलोत भी कोई दूध के धुले नहीं है, कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ रही है। और बीजेपी जितना भोला बन रही है वो उतना भोलापन बीजेपी भी नहीं है कि कह रही कि कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान की जनता इस बात को समझती है। देखिए, समझना ये होगा कि अशोक गहलोत के पास जो हमारे पास आंकड़े हैं, विधानसभा अध्यक्ष को मिलाकर 101 बनता है, यानी फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष को अगर मिला दिया जाए तब जाके सरकार बच पाती है। और कई बार ये भी कहा जा रहा है कि अंदर से 1-2 और विधायक नहीं है, जैसे दिव्या मदेरणा, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन उनका नाम इस तरह से चल रहा है कि वो शायद नहीं मिल रही हैं या कुछ ऐसा, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है अभी। जैसे कहा जा रहा था कि मैया को आज तक ने खोज निकाला, अपने खेत में वो टिड्डी उड़ा रहे थे। तो कई विधायक इधर उधर भी है ना, जो पायलट के है ना, गहलोत कैंप में है। ऐसे में संख्या जनतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका होती है मीनाक्षी, संख्या की। कोर्ट फौरी राहत दे सकता है, लेकिन जनतंत्र में तो संख्या ही आखिरी राहत होगी किसी भी गुट के लिए। बहुत अहम बात यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है जहां पर आपको विधायक आराम से इस 5 स्टार होटल में दिखाई दे रहे हैं। इस 5 स्टार होटल के एक दिन का किराया 8,500 रुपए से ज्यादा है, और अगर आप इसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का भी पैसा जोड़ दें तो 10,000 के ऊपर है। 8 दिन से अगर 100 से ज्यादा विधायक वहां बैठे हैं, यानी 80 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च बीते 8 दिन में विधायकों को यहां रखने पर आ चुका है। ये वही विधायक हैं जिन्हें चुनकर जनता ने भेजा है विधानसभा में, लेकिन सरकार चल रही है रिजॉर्ट से। आजाद गगन लहराए, कहीं नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सुहानी डले न हो, आजाद गगन लहराए, जीवन के ये हल्के फुल्के पल और इस तरह का गीत संगीत किसी को नहीं चुभता, लेकिन अगर आपके राज्य में परिस्थितियां ऐसी हों कि 29,000 के ऊपर केसेस हो, 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी हो, भ्रष्टाचार और रेप की वारदातें सामने आ रही हो, लेकिन उसके बावजूद विधायक इस तरह से एक 5 स्टार होटल में बैठकर गाना गा रहे हों, तो ये उस जनता को जरूर चुभेगा। बात अब कोरोना की पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की, क्योंकि रिकॉर्ड इजाफा हुआ है पिछले 24 घंटे में। आपको ये तस्वीर भी हम दिखा दें। कुल केसेस जो है वो 11 लाख के पार जा चुके हैं। वहीं आप ठीक हुए लोगों की संख्या भी देख रहे हैं, 70,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, 27,000 से ज्यादा लोगों की जो है मौत हुई है। तो ये ओवरऑल तस्वीर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर ये फिगर्स करेक्ट कर दें यहाँ पर कि 7 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि 24 घंटे की तस्वीर आप देखें तो कुल मामले 40,000 बढ़े हैं। अभी तक आपने देखा था कि ये नंबर 30 से 32 से 35 की रेंज में था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे में, यानी एक दिन के समय में 40,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस देश भर में रिपोर्ट हुए हैं।
681 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है, तो 22,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो ये बीते 24 घंटों का आंकड़ा। लेकिन रिकॉर्ड एक बार फिर महाराष्ट्र ने भी तोड़ दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में कुल आंकड़े 3,10,000 के पार जा चुके हैं। तो वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन 11,854 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली की तस्वीर भी आप देख लीजिए। दिल्ली में कुल आंकड़े 1,22,000, लेकिन 3,628 लोग देश की राजधानी दिल्ली में अब तक कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। गुजरात की तस्वीर 48,000 प्लस केसेस गुजरात में 2,142 लोगों की मौत हुई है, जबकि 34,000 लोग ठीक भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 49,247 केस अब तक कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। 29,845 लोग हालांकि ठीक भी हुए हैं। 1,146 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में 29,434 केसेस, 21,730 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 559 लोगों की मौत हुई है। विशेषकर दिल्ली पुलिस अपने कमिश्नर श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में आगे आई है, और जो कोरोना से प्रभावित पुलिसकर्मी हैं उन्होंने पहल करके अपने शरीर से प्लाज्मा का डोनेशन करने के लिए आज बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ब्लड बैंक में प्लाज्मा डोनेशन किया है। मैं हृदय से इन कोरोना वॉरियर्स को, जो अब कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ प्लाज्मा वॉरियर्स भी बन गए हैं। देश में वैक्सीन के बारे में 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स के द्वारा ह्यूमन ट्रायल्स की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समय के बारे में कोई भी साइंटिफिक जो गतिविधियां होती हैं, इसमें कोई पहले से प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन भारत दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं है। हमारे यहाँ भी पूरी ईमानदारी, पूरी गंभीरता से और पूरे कमिटमेंट के साथ प्रयास जारी है। एम्स दिल्ली में स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल आज से शुरू हो जाएगा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत तक वैक्सीन आने की पूरी उम्मीद है। तो अगर हम भारत की बात करें तो केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम भारत की तुलना करें और देशों के हिसाब से और केसेस पर मिलियन देखें तो हमारे नंबर्स अभी भी कम है। भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, कई देश मिलकर भारत बनते हैं, तो इसलिए केसेस इन एब्सोल्यूट नंबर ज़्यादा लगते हैं, लेकिन पर मिलियन पॉपुलेशन में इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पूरी कोशिश करनी है कि केसेस कम हों, और मेरा ये मानना है कि कई एरियाज़ हैं जहाँ पे ये कम होने शुरू हुए हैं। हम दिल्ली का ही उदाहरण लें तो केसेस अब दिल्ली में कम हो रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई क्षेत्र हैं भारत के जहाँ पे अब केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं, इसलिए हमें ढील नहीं देनी, हमें पूरी कोशिश करनी है कि सब जगह केसेस कम हो, तभी जाके हमारे सारे देश में केसेस कम होने लगे। उम्मीद यही है कि साल के एंड तक या अगले साल के शुरू के महीनों में वैक्सीन भारत में आ जाएगी। ट्रायल्स ऑफ फेज 1 के शुरू हो गए हैं, और 4 वैक्सीन जो हैं वो आगे काफ़ी आगे स्टेज में भारत में ही आ गई हैं, और होपफुली वैक्सीन जब आ जाएंगी तो केसेस एक और हमारे पास वेपन हो जाएगा कोविड-19 से लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं उसके लिए, और हम आगे जाके जीतेंगे इसमें। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकने, लेकिन फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक। और अब बात बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की, और आप इन तस्वीरों में देखिए सलमान खान आपको दिखाई दे रहे हैं इस ट्रैक्टर पर, और ये दरअसल जो वीडियो है ये उन्हीं के पनवेल स्थित फार्म हाउस का है। इससे पहले भी आपने सलमान की फार्मिंग की इस तरह की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन खुद उन्होंने ट्वीट किया इस तस्वीर को और कैप्शन भी दिया, फार्मिंग। ट्रैक्टर से खेत जोतते हुए दिखाई दे रहे हैं सलमान। बारिश का भी मौसम, लेकिन ऐसे में खुद जो वक्त बिताया फार्म हाउस में, ये तस्वीरें वायरल हैं। वक्त हमारे लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।